Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to is English a foreign language in India. So first point regarding this article, at first the answers seem obvious, मतलब बहुत ही clear, English originated outside the India. सेकेंड बट आफ्टर सेंचुरीज ऑफ यूज़ जब तक मतलब हम लोग कब से इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं, सेंचुरीज ऑफ यूज़ इंग्लिश हैज़ नाउ अब बन चुका है एक डीपली कनेक्टेड विद इंडियन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट. सो जो रियल क्वेश्चन है इज़ नॉट सिंपली वेयर इंग्लिश केम फ्रॉम. द क्वेश्चन ये नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से आया या कहाँ से आई, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म एंड यूज़ इंग्लिश. इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और कैसे इंग्लिश को यूज़ किया, दिस इज़ द क्वेश्चन. So today let us understand this debate through the lens of India की linguistic diversity and language policy, जो debate है at the heart of India's future. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डिड इंग्लिश एंटर इंडिया. तो इंडिया में इंग्लिश कैसे एंटर हुआ, कैसे ऑरिजिनेट हुआ, कैसे एक्सपैंड हुआ. तो जो इंग्लिश है वो एक्सपैंड हुआ इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. ये धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट बना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, कोर्ट्स में, एजुकेशन में, ट्रेड में और हायर लर्निंग में. जो मैकुलेस माइन्यूट ऑन एजुकेशन 1835 थी, उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. वो या एक लैंडमार्क था इन एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बीता गया, इंग्लिश है वो एसोसिएटेड हुआ विद मॉडर्न एजुकेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल मोबिलिटी. बट जो एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडिया में वो ये हुआ, जो लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस हुई किसके थ्रू, बाय कॉलोनियल रूलर्स. बट वो इवेंचुअली क्या हुई, उसको अप्रोप्रिएटेड किया गया बाय इंडियंस बाय देयर ओन पर्पस. नेक्स्ट, फ्रॉम कॉलोनियल लैंग्वेज टू इंडियन इंग्लिश. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिड नॉट कम्प्लीटली रिमूव इंग्लिश. तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इंग्लिश को कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया, उसकी बजाय इंग्लिश लगातार कॉन्टिन्यू, उसने एक रोल प्ले किया इन इम्पॉर्टेंट रोल अलोंगसाइड इंडियन लैंग्वेजेस. टुडे जो इंग्लिश है वाइडली यूज्ड होती इन हायर एजुकेशन, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड मीडिया. मोर इम्पॉर्टेंटली जो इंडियंस हैं उन्होंने क्रिएट किया अपने ओन वैरायटी ऑफ इंग्लिश, जैसे क्या क्या जो कंटेन करते हैं इंडियन एक्सप्रेशन, इंडियन कल्चर रेफरेंसेस, डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंडियन लिटरेसी ट्रेडिशन. देयरफॉर व्हाइल इंग्लिश इज़ फॉरेन इन ओरिजिन, माना कि जो इंग्लिश है वो फॉरेन ऑरिजिन है, फॉरेन से आई है, बट जो इंडियन है उसका जो यूसेज किया है हैज़ डेवलप किया एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एन इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश. नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश वर्सेस इंडियन लैंग्वेजेस. सो शुड इंडिया चूज इन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस. तो इंडिया क्या चूज़ करेगा बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस? नो, दिस इज़ अ फॉल्स बाइनरी. ये एक तरह का फॉल्स बाइनरी है. इंडिया प्रमोट करता है मदर टंग को प्लस इंडियन लैंग्वेजेस को प्लस इंग्लिश एट द सेम टाइम. मदर टंग एजुकेशन वो हमारा सपोर्ट करती है, इंक्रीज़ करती है फाउंडेशनल लर्निंग को. जो इंडियन लैंग्वेज है कैन प्रिजर्व करती है कल्चर, आइडेंटिटी एंड सोशल कनेक्शन को. और इंग्लिश जो है वो प्रोवाइड करती है ग्लोबल कनेक्टिविटी, हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड क्या है. इंडिया को नीड है एक बैलेंस लैंग्वेज पॉलिसी की. 5 प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी. फर्स्ट, स्टैंडर्ड मदर टंग एजुकेशन को स्पेशली ड्यूरिंग द फाउंडेशनल ईयर. सेकेंड, डेमोक्रेटाइज करें इंग्लिश एजुकेशन को. क्वालिटी इंग्लिश शुड नॉट रिमेन अ प्रिविलेज ऑफ अर्बन और वेल्दी स्टूडेंट. थर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन लैंग्वेज. जो इन्वेस्टमेंट है वो हम इंडियन लैंग्वेज में करें. डेवलप करें डिजिटल रिसोर्सेज, साइंटिफिक वोकेबलरी एंड हायर एजुकेशन मटेरियल. 4, प्रमोट करें ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन कैन कनेक्ट कर सकता है इंडियन लैंग्वेजेस को विद इंग्लिश एंड ग्लोबल नॉलेज. एंड द 5, अवॉइड लैंग्वेज इम्पोजिशन. इंडिया जो लैंग्वेज है उनको इम्पोज करना अवॉइड कीजिए. इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है शुड बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेंथ. ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टीलिंग्विज्म नॉट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन. एंड द लास्ट कंक्लूजन क्या है, शो इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया. द मोस्ट बैलेंस आंसर इज़ इंग्लिश इज़ फॉरेन इन ऑरिजिन. इंग्लिश जो फॉरेन है वो ऑरिजिन में है, क्योंकि जो ओरिजिनेट है ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम कॉलोनियल. बट जो डीपली इंडिया है या इंडियन है उसको यूज़ करते हैं एज अ कल्चरल इवोल्यूशन. इंडिया डज नॉट नीड टू चूज इन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस.
द फ्यूचर शुड बी इंग्लिश अलॉन्ग विद इंडियन लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश भी और उसके साथ साथ भी हम इंडियन लैंग्वेज को कंसीडर करेंगे, नॉट इंग्लिश वर्सेस इंडियन लैंग्वेजेस, बिकॉज जो इंडिया की लिंग्विस्टिक स्ट्रेंथ है लाइज नॉट इन यूनिफॉर्मिटी बट इन मल्टीलिंग्विज्म। So I find out, yeah, I prepared one main question relating to this topic. तो English may be foreign in origin, but जो India है या Indian है in its usage and cultural evolution, discuss कीजिए in the context of India की linguistic diversity, and please jot down your answer in comment below. Next article is related to onion prices and inflation in India. So first point regarding this article, रिसेंटली जो अनियन प्राइसेस हैं वो राइज हुए हैं शार्पली। करंट रिटेल प्राइस डेटा शो कर रहा है जो अनियन हैज़ बीन एमंग, अनियन एक ऐसी कॉमोडिटीज़ हैं उन सब में जो एक्सपीरियंस कर रही है स्टीपेस्ट ईयर ऑन ईयर प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, विद रिपोर्ट पुटिंग द इंक्रीज एट अराउंड 63% रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं इंडियन अनियन प्राइसेस में। नेक्स्ट पॉइंट, सीजनल सप्लाई प्रेशर, इसका रीज़न क्या हो सकता है या क्या कॉज हो सकता है। जो अनियन प्राइसेस हैं वो जनरली बिकम या वल्नरेबल कब, ड्यूरिंग पीरियड जब अराइवल फ्रॉम प्रोड्यूसिंग रीजन आर लोअर। एट द सेम टाइम डिमांड जब टेंड होती है, राइज होती है ड्यूरिंग द फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन। जो गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ नोटेड द फेस्टिवल जैसे कि ओणम, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा एंड दिवाली कैन क्रिएट कर सकते हैं सीजनल प्रेशर ऑन अनियन प्राइसेस। एंड द नेक्स्ट सप्लाई चेन इशू हो सकता है, इंडिया हैज़ एडिक्वेट ओवरऑल प्रोडक्शन, बट जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है फ्रॉम द टाइमिंग और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई। इसीलिए इवन व्हेन नेशनल प्रोडक्शन इज़ कंफर्टेबल, प्राइस कैन राइज हो सकते हैं इन मेजर कंज्यूमिंग सेंटर। तो अनियन इज़ नॉट जस्ट अ वेजिटेबल, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे हाउस होल्ड फूड बास्केट में और एक ये स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करता है या डालता है ऑन इन्फ्लेशन और पब्लिक सेंटिमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, वाई इज़ अनियन इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फ्लेशन। तो अनियन इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे इन्फ्लेशन के लिए, इंडिया के इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यूपीएससी। इन्फ्लेशन मतलब होता है सस्टेन इंक्रीज होता है इन द जनरल प्राइस लेवल, जो रिड्यूस करता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो फूड प्राइसेस हैं वो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर इंडियन हाउस होल्ड, बिकॉज जो फूड जैसे कि सिग्निफिकेंट वेट हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डालते हैं। देयरफॉर एक शार्प अगर इंक्रीज होता है हमारे एसेंशियल इंपॉर्टेंट वेजिटेबल, वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग को, particularly for low and middle income household. So जो onion prices हैं should be viewed not merely a vegetable market issue but as a part of the broader challenge of food inflation and supply side inflation. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है, बफर स्टॉक इंटरवेंशन टू टैकल ऑनियन प्राइसेस राइज। फर्स्ट, रिलीज फ्रॉम बफर स्टॉक, जो बफर स्टॉक है गवर्नमेंट के पास उससे रिलीज़ किया जाएगा। जो सेंटर हैज़ स्टार्टेड रिलीजिंग अनियन, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट कर दिया है रिलीज़ करना अनियन फ्रॉम इट्स बफर स्टॉक और सेलिंग देम एट 35 रुपीज़ पर किलोग्राम थ्रू आउटलेट एंड मोबाइल वैन्स इन दिल्ली एनसीआर। सेकेंड, कांदा एक्सप्रेस, जो अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ द कांदा एक्सप्रेस, ये यूज़ करता है रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन में टू मूव अनियन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से फ्रॉम प्रोड्यूसिंग रीजन जैसे कि नासिक टू मेजर कंजम्पशन सेंटर। एंड द थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्वांटिटी क्या है, 88,000 टन्स ऑफ बफर अनियन ट्रांसपोर्टेड, मतलब उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है 86 रेलवे रेक्स एंड 16 सिटीज़। इंक्रीज़ इन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर अनियन अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड फ्रॉम 18 से 75 से अप कर दिया है 2125 पर क्विंटल, जो जिसका इंटेंशन है प्रोवाइड करेगा बेटर रिटर्न टू फार्मर वाइल सपोर्ट करेगा बफर स्टॉक को। नेक्स्ट, पॉलिसी डिलेमा क्या है, मतलब कन्फ्यूज़न क्या है, इंपॉर्टेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेंटेन करके रखा है एक बैलेंस बिटवीन कंज्यूमर इंटरेस्ट और फार्मर के इंटरेस्ट में। कंज्यूमर इंटरेस्ट कौन कौन से, अफोर्डेबल प्राइसेस, फूड सिक्योरिटी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। फार्मर के इंटरेस्ट क्या है, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, सस्टेनेबल इनकम एंड इंसेंटिव टू प्रोड्यूस। हाँ,
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होने चाहिए? बेटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इम्प्रूव कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक, बेटर मार्केट इंफॉर्मेशन, रिडक्शन इन फार्म टू रिटेल प्राइस गैप, एफिशिएंट बफर स्टॉक मैनेजमेंट और इनकरेज करना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बेटर फॉरकास्टिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड डिमांड। जो गोल है वो इंश्योर करना स्टेबल प्राइस फॉर कंज्यूमर और इंश्योर करना रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर्स। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? बिल्ड करना चाहिए एक सस्टेनेबल अनियन मार्केट फॉर इंडिया। इंडिया को नीड है टू मूव फ्रॉम क्राइसिस मैनेजमेंट टू स्ट्रक्चर प्राइस मैनेजमेंट। गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी को, इम्प्रूव करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को और प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर विद बेटर मार्केट इंफॉर्मेशन। जो ऑब्जेक्टिव है शुड बी स्टेबल प्राइस फॉर कंज्यूमर अलॉन्ग विद साथ साथ रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर फार्मर। स्टेबल प्राइस फॉर कंज्यूमर, रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर फार्मर, मेन गोल ये होना चाहिए। लास्ट कंक्लूजन, important takeaways for UPSC मेंस। इन्फ्लेशन इज़ नॉट ऑलवेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिमांड। तो इन्फ्लेशन जो हमारी होती है वो हमेशा एक्सेसिव डिमांड या ज़्यादा डिमांड की वजह से नहीं होती है, ये ऑल्सो अराइज होती है बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शन। अगर सप्लाई में डिसरप्शन आ जाए या सीजनलिटी, लॉजिस्टिक्स और मार्केट इनएफिशिएंसीज। इसीलिए इंडिया की जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसको कंबाइन करना चाहिए विद मॉनेटरी पॉलिसी विद इफेक्टिव सप्लाई साइड मैनेजमेंट। वन लाइन टू रिमेंबर फॉर द यूपीएससी मेंस, इंडिया का जो चैलेंज है इज़ नॉट मेयरली कंट्रोलिंग फूड प्राइसेस। इंडिया का जो मेन चैलेंज है वो केवल ये नहीं है कि कंट्रोल करना फूड प्राइसेस, बट क्रिएट करना एक मार्केट सिस्टम जो प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर्स वाइल इंश्योर करे रेम्यूनरेटिव रिटर्न टू फार्मर्स। And last, I have prepared one question for main question for you. The question is onion price volatility। जो onion price में जो fluctuation आता है वो रिफ्लेक्ट करता है एक ब्रॉडर चैलेंज ऑफ मैनेज करना फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। डिस्कस कीजिए मेजर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ अनियन प्राइसेस फ्लक्चुएशन और एग्जामिन कीजिए मेज़र क्या क्या मेज़र रिक्वायर्ड हैं टू बैलेंस करें कंज्यूमर इंटरेस्ट को साथ में रेम्यूनरेटिव रिटर्न फॉर फार्मर। आंसर आप कीजिए इन 250 वर्ड्स में। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे फूड इन्फ्लेशन, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, बफर स्टॉक, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, सप्लाई चेन एंड फार्मर्स इनकम।